Good afternoon, all of you. हाँ, गुड आफ्टरनून. हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा. हाँ, आज हम लोग चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ आगच्छ भोजनम कुर्याम पढ़ेंगे. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 4 पेज नंबर 29. ठीक है. चैप्टर का नाम है आगच्छ भोजनम कुर्याम. आगच्छ मीन्स आओ, भोजनम कुर्याम आओ भोजन करते हैं. सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति. 7वीं कक्षा के सभी छात्र है ना मनोरंजन के लिए एक उद्यान में एक बागीचे में जाते हैं. बेटा मनोरंजनाय इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी. मनोरंजनाय इति पदे चतुर्थी विभक्ति है ना. कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो मनोरंजन के लिए चतुर्थी विभक्ति है मनोरंजनाय. एकम उद्यानम गच्छन्ति है ना. सब 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में एक बागीचे में जाते हैं. भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति. भोजन के समय में सभी छात्र एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं. ते भोजन विषय परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति. वे भोजन के विषय में परस्पर आपस में बातचीत करते हैं. अध्यापिका, इसमें जो है इस चैप्टर में भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि भोजन का हमारे शरीर के लिए, विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए भोजन की क्या आवश्यकता है और भोजन कितना जरूरी है. लेकिन भोजन में कैसा भोजन? तो पौष्टिक भोजन. तो पौष्टिक भोजन पर भी चर्चा की गई है हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए. तो इसमें कन्वर्सेशन के माध्यम से, आपस में वार्तालाप के माध्यम से, बच्चों और अध्यापिका के बीच में बातचीत के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. तो यहाँ आइए अध्यापिका. अध्यापिका बोलती है, भो छात्रा युष्माभि क्रीडनम सम्यक कृतम नवा. हे छात्रों, क्या आपने अच्छे तरीके से खेल लिया ना? तो छात्र बोलते हैं, छात्रा अति उत्साहीन, बहुत खुश होकर, कृतम आचार्य सम्यक कृतम. हाँ आचार्य, अच्छे से खेल लिया. अध्यापिका, तहिर आगच्छत, तब आओ, अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः. तब आओ हम सब मिलकर भोजन करते हैं. मिलित्वा हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में. अक्त्वा प्रत्यय मिल जो रक्त्वा, मिलित्वा. अधुना मीन्स अब. अधुना क्या है बेटा? अव्यय है. तो अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः. तो आओ हम सब मिलकर भोजन करते हैं. दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवताम भोजने. दिखाओ तुम्हारे भोजन में क्या सब है. सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति. सभी छात्र अपना भोजन दिखलाते हैं. परम कस्यापि समीपे रोटिका साकम वा न अस्ति. लेकिन किसी के भी नजदीक रोटी और सब्जी नहीं थी. अध्यापिका तब बोलती है, प्रिया छात्रा, प्रिय छात्रों, चिंतयन्तु सोचो, कथयन्तु च और बोलो, वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः. हम लोग भोजन क्यों करते हैं. भोजनेन किम भवति. भोजन से क्या होता है. सुजाते त्वं वद. सुजाता तुम बोलो. तो सुजाता बोलती है, भोजनेन शक्ति प्राप्यते. भोजन से शक्ति प्राप्त होती है. भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति. एव क्या है बेटा? अव्यय है. एव का अर्थ क्या होता है? ही. बोलती है भोजनेन शक्ति प्राप्यते. भोजन से शक्ति प्राप्त होती है. भोजन से ही शरीर सम्यक में अच्छे तरीके से कार्य करता है, काम करता है. टर्न द पेज. अध्यापिका, शोभनम बहुत अच्छा. मानव, अधुना त्वं वद, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते. बोलती है, मानव अब तुम बोलो, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है. मानव, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते. मानव बोलता है, शरीर की कोशिकाओं में यदि किसी प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी होती है तो भोजन ही उसे पूरा करती है, उस दुर्बलता को दूर करती है.
अध्यापिका शोभनम उत्तम, अच्छा कहा तुमने, बहुत अच्छा। किम एन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, बोलती है क्या किसी भी कैसा भी भोजन से शरीर को में शक्ति प्राप्त होती है। एन केन माने किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर को शक्ति मिलती है। अनुजा नहीं आचार्य पौष्टिक पौष्टिक भोजने, तो अनुज क्या बोलता है, नहीं आचार्य नहीं महोदया, पौष्टिक भोजन से शरीर को शक्ति मिलती है। तो अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। कथयन्तु, बोलो, पौष्टिक भोजनम किम भवति, पौष्टिक भोजन क्या होता है। सुधीरा, यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, बोलता सुधीर बोलता है कि इस भोजन में सभी तत्व शामिल होते हैं। यथा, जैसे कौन कौन तत्व शामिल होते हैं पौष्टिक भोजन में, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांसा, विटामिन च इति। बोलता है कि ऐसा भोजन में जो ये सब तत्व शामिल होते हैं, कौन सब तत्व, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, है ना, रुक्षांसा, विटामिन और विटामिन। तो रुक्षांसा क्या होता है बेटा, इसको रफेज बोलते हैं हम लोग, है ना। खनिज पदार्थ मिनरल्स। तो बोलते हैं कि ऐसे जिस भोजन में प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज पदार्थ हो, जल हो, रुक्षांसा हो और विटामिन हो, ऐसा भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है। अध्यापिका शोभनम एते तत्वे किम भवति, ए बेटा बोलता है कि ठीक है, लेकिन इन तत्वों से क्या होता है। तो प्रगति बोलती है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति, प्रगति बोलती है प्रोटीन से नई तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन से क्या होती है, तो प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्ति में यच्छत्, और कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति प्रदान करते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, सही कहा। आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, सही कहा तुमने आदित्य, कहो खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य बोलता है खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरं पोषणं लभते, खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, पोषण मिलता है। देखो इस सब पर गौर करो, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन से क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, खनिज पदार्थ से क्या होता है। अनंत कुमार प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो लता तो बोले सुष्ठु कथितम आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। तो आदित्य बोलता है खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरं पोषणं लभते, खनिज पदार्थ से हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है। एतेषां अभावे शरीरे अनेक रोगा भवन्ति, और इनके अभाव से शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लता खनिज पदार्थेषु लौह तत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थ में लौह तत्व माने आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन ये तत्व होते हैं। उसके बाद एतानी बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, किसके बिना, इन खनिज पदार्थ के बिना, जो जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, इन तत्वों के बिना शरीर शक्तिविहीन होता है, शक्तिहीन होता है, एनर्जी लेस। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, और ये तत्व सब्जी में, फल में और दूध और नमक से प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य रुक्षांसा के भवन्ति, श्यामा बोलती आचार्य रुक्षांसा क्या होता है। का च एतेषाम् उपयोगिता, और इसकी उपयोगिता क्या है, यूज क्या है। अध्यापिका रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायिका भवन्ति, रुक्षांसा हमारे भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है, पचने में सहायता करती है। रुक्षांसा रफेज हुआ, तो रुक्षांसा क्या किस चीज में होता है। एतदर्थम अपक्व शाकम आधी पकी सब्जी, कच्ची सब्जी, फल फलानी कर्कटिका चरमटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्य, बोलता है। तो बोलना है कि इसलिए प्रतिदिन हम लोगों को कच्ची सब्जी, जैसे सलाद होता है ना, वही सलाद खानी, सलाद हुआ, कच्ची सब्जी, फल, ककड़ी, खीरा, इस सब का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। ये रफेज का काम। विवेक का कथा किम ज्ञातम, विवेक बोलो क्या समझे। रुक्षांसा हुआ रफेज, रुक्षांसा तो मैं बोल ही नहीं हूँ, रफेज को बोलते हैं।
जैसे आप सलाद हुआ तुम्हारा, कच्ची सब्जी हुआ, फल हुआ, अंकुरित अनाज हुआ। विवेक आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुला सूप धृतम नवनीतम रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयम स्वस्था भविष्यामः। तो विवेक बोलता है आचार्य हम लोगों को भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, रोटी, फल, मक्खन और सब्जी आदि खानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। अध्यापिका शोभनम, अच्छा सम्यक ज्ञातम, बहुत अच्छा तुमने बताया। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहम चलामः, भोजन कर घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक बस की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब बोलिए। कोशिका क्या होता है, आप ही बोलिए। आज आप देख के हमको बताइएगा। नहीं, कोशिका अंदर में जो धमनियां होती हैं, हम लोग की नलियां होती हैं, में रक्त प्रवाहित होती है। ब्लड वेसल। हाँ, वशा। अब देखिए शब्दार्थ देखिए बेटा, पेज नंबर 29। दर्शयन्तु, दर्शयन्तु मीन्स दिखाओ, और दर्शयन्ति मीन्स दिखाते हैं। साकम, हाँ, साकम मीन्स सब्जी। एंड वसा चर्बी, फैट जिसको बोलते हैं। लवनात् क्या हुआ बेटा? लवण से, नमक से। हाँ, और पक्व साकम कच्ची सब्जी। कर्कटिका चरमटी, वेरी गुड। तंडुला चावल, एंड सुपर दाल। हाँ, नई कोशिकाओं का अंदर जो हमारे जितने भी रक्त धमनियां हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, नर्व्स हैं, उन सब का विकास होता है, शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। ठीक है। अब चलो देखो बेटा, अभ्यास देखें हम लोग। अभ्यास में पहला अभ्यास है शुद्धानि अशुद्धानि। इसका पहला क्वेश्चन है छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति, शुद्धम और अशुद्धम। तो इसमें दिया हुआ है पहले से अशुद्धम। क्या दिया हुआ है? अशुद्धम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है छात्रा अप्पु गृहम गच्छन्ति, शुद्धम है और अशुद्धम। छात्रा अप्पू घर जाते हैं या उद्यान जाते हैं? अशुद्धम, अप्पू गृह नहीं जाते हैं, उद्यान जाते हैं, बागीचा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरे अप्पू गृह जहाँ खेलने का सामान होता है, बच्चों के छोटे छोटे झूले लगे होते हैं, जैसे वहाँ पे है ना, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, जहाँ पे अप्पू गृह होता है, वाटर पार्क टाइप का रहता है, बच्चों के खेलने का रहता है, छोटे बच्चों के खेलने का रहता है, झूला रहता है, पार्क रहता है, उसको अप्पू गृह बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध? शुद्धम। हाँ, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, भोजन में सभी तत्व होने चाहिए। शुद्धम। हाँ, भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, भोजन सदा संतुलित होना चाहिए। शुद्धम। शरीराय जलस आवश्यकता न अस्ति, शरीर को जल की आवश्यकता नहीं है। अशुद्धम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अशुद्धम, शरीर को जल की आवश्यकता है, बिना जल के हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, शुद्धम, वेरी गुड। अपक्वम शाकम न खादितव्यम, अपक्व सब आदि पक, अशुद्धम, वेरी गुड, खानी चाहिए, रुक्षांसा है ये, रफेज है। हाँ बेटा, अपक्वम, कच्चा
कच्ची सब्जी, और पक्वम शाकम, कच्ची बिना पका हुआ। मैंने बताया भी है शब्दार्थ में, फिर आप पूछ रहे हैं बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है छात्रा डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। क्या होगा पहला में? भोजन काले। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दूसरा है कस्यापि समीपे रोटिका डैश वाना आसीत्। क्या होगा? शाकम। हाँ, तीसरा है भोजनेन शरीरम डैश भवति। शक्तिपूर्ण भवति। हाँ, वेरी गुड। भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है, शक्तिशाली होता है। चौथा है खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम पोषणम लभते। चौथा में खनिज पदार्थ होगा, पदार्थ जिसे इंग्लिश में हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। खनिज पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। हाँ, चौथा में होगा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। पांचवा है बेटा वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामा। हाँ, वेरी गुड। किसी भी तरह संतुलितम। हाँ, संतुलितम। एन केन प्रकारेण भोजन से, किसी भी प्रकार के भोजन से हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। संतुलित भोजन खाकर हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित मेल कर लिखें, सामने सामने लिखिएगा। रुक्षांसा का क्या होगा? पाचन क्रिया। वेरी गुड। हाँ, रुक्षांसा पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया रुक्षांसा के सामने पाचन क्रिया पहला में। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ से क्या मिलते हैं हमें? शरीर पोषणम। वेरी गुड, शरीर पोषणम। प्रोटीन से क्या मिलते हैं? कोशिका रचना। प्रोटीन से कोशिका रचना। ठीक है। प्रोटीन से कोशिका रचना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नव शक्ति। हाँ, और विटामिन शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होगा पाचन क्रिया, दूसरा होगा शरीर पोषणम, तीसरा होगा कोशिका रचना, चौथा होगा नव शक्ति, और पांचवा होगा शारीरिक क्रिया। टर्न द पेज, सी क्वेश्चन नंबर 4। पहला है छात्रा अध्यापिका सह कुत्र गच्छन्। पहला में आंसर होगा उद्यानम। पहला का आंसर क्या होगा बेटा? उद्यानम। वो एक पदेन उत्तरत है, उद्यानम। पहला का आंसर क्या होगा? अध्यापिका के साथ छात्र कहाँ गए? उद्यान गए ना, तो उद्यानम। उद्यानम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति। क्या होगा? भोजन काले। भोजन काले। हाँ, वेरी गुड। तीसरा है अध्यापिका छात्रान किम दर्शितुम कथयति। अध्यापिका छात्रों को क्या दिखाने बोली थी? भोजनम। भोजनम। हाँ, वेरी गुड। चौथा है भोजनेन कासाम दुर्बलता परिपूर्यते। भोजन से कैसी दुर्बलता दूर होती है? किसकी दुर्बलता? कोशिकासु। कोशिकासु। कोशिकाओं की दुर्बलता दूर होती है भोजन से। कोशिकासु। अब क्वेश्चन नंबर 5। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नव शक्ति। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम लभते।
खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है? पोषणम, शारीरिक पोषणम। वेरी गुड। क्या होता है बोलो? भोजन से किसकी दुर्बलता? शारीरिक, शरीर की कोशिकाएं जो हैं हमारी, जहाँ आपका रक्त प्रवाह होता है, नर्व्स हैं, जो रचना है भीतर में, तंत्र हैं, पाचन तंत्र हैं, क्रिया तंत्र हैं, कोशिकाएं हैं,